नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका किस्मत कनेक्शन में। मैं हूं आपके साथ शिरोमणि सचिन। माता पिता और बड़े बुजुर्गों की सेवा आपकी जिंदगी के अंदर कहीं ना कहीं चमत्कारिक परिणाम भी ला सकती है। ये कभी आपने सोचा नहीं होगा, या फिर सोचा है तो कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी के अंदर यह फलीभूत हुआ नहीं होगा। माता पिता की सेवा आपके लिए किस तरीके से बहुत ज्यादा लाभप्रद साबित हो सकती है, बताने का ये प्रयास करेंगे। और कहीं ना कहीं बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आपकी जिंदगी के अंदर चमत्कार से कम नहीं है, यही बताने का हमारा प्रयास रहेगा। सबसे पहले जान लेते हैं आज का गुड लक। जायफल का सेवन यदि आप पीने वाली चाय में करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके पेट की जितनी भी दिक्कतें हैं वो धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। तो कुछ समय इसका लगातार सेवन करने से आपको लाभ जरूर होगा। अब अपने विषय को आगे की ओर बढ़ाते हुए हम आपको बताएंगे कि माता पिता और बड़े बुजुर्गों का सम्मान क्यों जरूरी है, क्यों इतना हम इस बात पर जोर डाल रहे हैं। देखिए, माता और पिता आपके जन्मदाता होने के साथ साथ कहीं ना कहीं चंद्रमा और सूर्य के कारक माने जाते हैं। चंद्रमा और सूर्य आपकी पत्रिका के अंदर कहीं ना कहीं शुभ परिणाम देता है आपके लिए बचपन से लेकर बुजुर्ग होने तक। यानी आप जब 1 साल के थे और आप जब 50 साल के हो गए तब भी वही माता पिता कहीं ना कहीं अपने मन में आपके लिए प्यार और स्नेह रखते हैं। विकट से विकट परिस्थिति में अपने आप को डालकर वो आपका भला ही सोचते हैं। तो कहीं ना कहीं माता पिता का आशीर्वाद आपकी जिंदगी के अंदर कहीं ना कहीं शुभता लेकर आता है। घर के बड़े बुजुर्ग भी अब आपको आशीर्वाद जब देते हैं तो इसका परिणाम आपको कुछ क्षण के बाद दिखाई देता है। वो हर परेशानी से आप बचाने का आपको प्रयास करते हैं। तो माता पिता के आशीर्वाद से आपकी जन्म पत्रिका के जितने भी ग्रह हैं वो बहुत ज्यादा शुभ परिणाम देते हैं। चाहे वो मार्केश की दशा हो, चाहे वो मृत्यु तुल्य कहीं कोई कष्ट भी बन रहा हो, तो हर तरीके से माता पिता का आशीर्वाद आपकी जिंदगी के अंदर चमत्कारिक परिणाम ले ही आता है। अब आपको बताते हैं कि माता पिता का सम्मान करने से आपको मिलता क्या क्या है। माता पिता का सम्मान करने से आपको जीवन की तमाम सुख सुविधाएं बहुत आसानी से मिल जाती हैं। आपको मान सम्मान की प्राप्ति होती है। आपके कुलगुरु, आपके इष्ट और आपकी देवी देवता भी आपको आशीर्वाद दे ही देते हैं। माता पिता और बड़े बुजुर्गों की सेवा से सम्मान में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी होती जाती है और जीवन में धन धान्य की वृद्धि आपको बहुत जल्दी देखने के लिए मिलती है। इसके साथ साथ आपको अपार यश की भी प्राप्ति होती है। आइए अब जान लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का हाल। मेष राशि, बच्चों से स्नेह से बात करें। घर में मांगलिक उत्सव होंगे। परिवार में खुशी का माहौल बना रहेगा। शुभ रंग आपके लिए मरून। भाग्य का प्रतिशत होगा 78। वृषभ राशि, काम के बोझ के कारण व्यस्त रहेंगे। परिवार के लिए समय अवश्य निकाल लीजिए। छोटी यात्रा करनी पड़ेगी। शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। भाग्य का प्रतिशत होगा 66। मिथुन राशि, भाई बहनों में प्यार बना रहेगा। दोपहर के बाद कहीं घूमने जाएंगे। अपनों पर क्रोध ना करें। शुभ रंग आपके लिए नीला। भाग्य का प्रतिशत होगा 70। अब आपको बताते हैं कि आपके माता पिता और अपने बड़े बुजुर्गों का अपमान करने से आपको जिंदगी में कितना नुकसान हो सकता है, यह भी जान लीजिए। माता पिता का अपमान और अपने घर के बड़े बुजुर्गों का अपमान करने से आपकी पत्रिका के अंदर चंद्रमा और सूर्य आपको अशुभ परिणाम देते ही हैं। बहुत ज्यादा धन कमाने के बाद भी आपके घर में धन रुक ही नहीं पाता, धन की बरकत नहीं होती। आपका हर जगह जहां भी आप जाएंगे आपका तिरस्कार बिल्कुल होगा। आपके बने हुए कार्य बिगड़ते ही जाएंगे। तो अपने माता पिता और अपने बड़े बुजुर्गों के अपमान का स्वप्न में भी भूलकर भी ना सोचिएगा। अब आपको बताते हैं कि आपके माता पिता और बड़े बुजुर्ग आपसे नाराज क्यों हो जाते हैं, क्यों आपके बीच में और उनके बीच में तनातनी हो जाती है। इसके भी कुछ कारण हैं, वो भी आपको जान लेने चाहिए।
यदि कुंडली में चंद्रमा और सूर्य अशुभ ग्रह जैसे राहु, केतु या शनि से त्रस्त हैं, तो ऐसा हो जाता है। आप में और आपके बड़े बुजुर्गों में कहीं ना कहीं वाद विवाद होने लगता है। आप रात्रि में देर तक जागते हैं और सुबह देर से उठते हैं, यह भी एक बहुत बड़ा कारण है। आप अपने घर में पूर्व दिशा और अपने कमरे को साफ सुथरा नहीं रखते, यह भी एक लक्षण होता है कि आपके माता पिता और आप में वाद विवाद हो ही जाता है। एक ही तरह के वस्त्र आप बार बार पहनते हैं, इससे भी चंद्रमा आपको अशुभ परिणाम देता है। तो ये वो कारण हैं जिनको अपनी जिंदगी के अंदर से आपको हटा देना चाहिए। आइए अब जान लेते हैं कर्क सिंह और कन्या राशि का हाल। कर्क राशि, पुराने कर्ज से आपको मुक्ति मिलेगी। दोपहर तक समय अनुकूल नहीं है। माता पिता के साथ समय जरूर बिताएं। शुभ रंग आपके लिए नारंगी। भाग्य का प्रतिशत होगा 80। सिंह राशि, वाहन के रखरखाव पर खर्च होगा। सही समय पर अपने घर पहुंच जाइए। दिन भर दौड़ भाग बनी रहेगी। शुभ रंग आपके लिए पीला। भाग्य का प्रतिशत होगा 75। कन्या राशि, दिन भर आपको आराम रहने वाला है। शाम तक मीठी वस्तु का दान करना आपके लिए अच्छा होगा। भाई बहन कहीं घूमने जरूर जा सकते हैं। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी। भाग्य का प्रतिशत होगा 79। अब आपको बताते हैं कि पितृदोष भी एक मुख्य कारण होता है बच्चों और माता पिता के बीच में वाद विवाद करवाने के लिए। आपकी कुंडली में यदि पितृदोष विद्यमान है तो ये एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है आपके परिवार के अंदर आपका और आपके माता पिता का कहीं ना कहीं वैचारिक मतभेद करवाने के लिए। यदि आपकी कुंडली में पंचम भाव में राहु विद्यमान है तो आप पितृदोष से बिल्कुल पीड़ित हैं। पापी ग्रहों से पीड़ित है यदि आपका चौथा भाव और चतुर्थेश, जिसे हम चौथे भाव का स्वामी बोलते हैं, वो भी यदि पापी ग्रहों से पीड़ित है तो पितृदोष आपकी पत्रिका के अंदर विद्यमान है। तो माता पिता और बच्चों के अंदर वाद विवाद हो ही सकता है। वास्तु दोष भी कहीं कहीं एक मुख्य कारण माना जाता है जो अपनी अहम भूमिका निभाता है बच्चों और माता पिता के बीच में वाद विवाद की। घर में वास्तु दोष होने के कारण भी माता पिता और बच्चों में वाद विवाद होता रहता है। यह सुबह हो जाता है या फिर शाम के समय अक्सर देखा जाता है। घर के मध्य में यदि आपने अपना रसोई घर बनाया हुआ है, बहुत बड़ा वास्तु दोष ये माना जाता है। घर की उत्तर पूर्व दिशा में यदि आपने टॉयलेट बना दिया है, शौचालय बना दिया है, तो भी एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी निभाता है आपकी घर के अंदर कलह कलेश को करवाने की। इनसे बचने का क्या महा उपाय है ये भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं तुला, वृश्चिक, धनु राशि का हाल। तुला राशि, अपनों का सम्मान करें। घर की रखरखाव पर खर्च होगा। समाज में मान सम्मान आपका बढ़ेगा। शुभ रंग नीला। भाग्य का प्रतिशत होगा 68। वृश्चिक राशि, मित्रों के साथ घूमने जाएंगे। दोपहर बाद कोई कार्य ना करें। उधार दिया हुआ पैसा आपको वापस जरूर मिलेगा। शुभ रंग आपके लिए नारंगी होगा। भाग्य का प्रतिशत होगा 70। धनु राशि, नौकरी में लाभ होगा। फिजूल खर्ची से बचें। घर परिवर्तन का योग बना हुआ है। शुभ रंग आपके लिए कत्थई। भाग्य का प्रतिशत होगा 88। अब आपको बताते हैं कि माता पिता को आप कैसे प्रसन्न करें, कैसे इस वाद विवाद को बहुत आसानी से आप हल कर सकते हैं, यह भी जान लीजिए। सबसे पहले सुबह आप जल्दी उठने का प्रयास करें और स्नान करके साफ वस्त्र पहनकर भगवान सूर्य नारायण को तांबे के लोटे से अर्घ दें, जल अर्पण करें। हर रोज सुबह अपने माता पिता के चरण स्पर्श करना आरंभ कर दीजिए। आपका और उनके बीच का वाद विवाद हमेशा के लिए खत्म होगा। यदि आपकी पत्रिका के अंदर चंद्रमा बहुत ज्यादा पीड़ित है तो सोमवार को सुबह कच्चा दूध आप शिवलिंग पर अर्पण कर दीजिए और चंद्रमा के मंत्र
ओम सोमाय नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। और वहीं भगवान सूर्य के मंत्र ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र का भी आपको 108 बार जाप करने से पत्रिका के अंदर जो सूर्य आपको अशुभ परिणाम दे रहा था वो शुभ परिणाम देना शुरू कर देगा। अपने पितरों के नाम से जरूरतमंद लोगों को दवा, वस्त्र और भोजन का यदि आप दान करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके पितर भी आपको आशीर्वाद देंगे। घर के वास्तु दोष को दूर करने का हर संभव आपको प्रयास करना चाहिए, इससे भी घर के अंदर वाद विवाद बढ़ जाता है। घर में समय समय पर हवन, पूजा, मंत्र जाप, अनुष्ठान आदि किसी न किसी योग्य विद्वान ब्राह्मण से आपको समय समय पर करवाते रहना चाहिए। हमेशा घर की पूर्व दिशा को साफ रखना चाहिए, इससे शुभ परिणाम मिलता है। अपने माता पिता और उनके समान लोगों का आपको दिल से आदर करना चाहिए। मात्र इतनी सी आप बातें अपनी जिंदगी के अंदर यदि अपना लें तो आप जरूर लाभान्वित होंगे और आपके माता पिता का और आपका वाद विवाद कभी नहीं होगा। अब समय हो चला है मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल जानने का। मकर राशि, घर की समस्याएं खत्म होंगी, रिश्तों में खटास बिल्कुल ना आने दें। घर को हमेशा साफ सुथरा रखें। शुभ रंग गुलाबी, भाग्य का प्रतिशत होगा 68। कुंभ राशि, छोटे बच्चों को मिठाई बांटें, मरीजों को दवा का दान करें। दिन बहुत आरामदायक बीतने वाला है। शुभ रंग आपके लिए हरा होगा, भाग्य का प्रतिशत होगा 83। मीन राशि, विद्यार्थियों का समय काफी शुभ है। पक्षियों को दाना जरूर डालें। सभी व्यक्तियों का आपको सम्मान करना चाहिए। शुभ रंग आपके लिए लाल होगा, भाग्य का प्रतिशत होगा 73। अब समय हो चला है मेल के द्वारा आपके प्रश्न के जवाब को देने का। आज हमें प्रश्न पूछा है अनीता शर्मा जी ने। इनका प्रश्न इनके स्वास्थ्य और धन को लेकर है। देखिए अनीता जी, आपकी जन्म की तारीख है 8 नवंबर 1983, सुबह 7:56, जन्म स्थान है रांची। देखिए, सबसे पहले तो आप स्वास्थ्य को लेकर चिंतित ज्यादा ना हो। मौसम परिवर्तन होने की वजह से भी कभी कभी स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव आ जाता है, घबराना बिल्कुल नहीं है। एक चांदी का लोटा या स्टील का आप लोटा लें और उसमें आप पंचामृत बनाकर भगवान शिवलिंग का अभिषेक करें। यदि आप 5 सोमवार तक ऐसा करेंगी तो आपके स्वास्थ्य में जरूर परिवर्तन आएगा। अब आपको धन रखने का भी उपाय बता देता हूं। आपके धन रखने के स्थान पर आप एक चांदी की डिबिया में शहद भरकर यदि आप रखेंगी तो आपको जरूर लाभ होगा। इस उपाय को करिए, आपके स्वास्थ्य में और आपके धन की स्थिति में जरूर आपको परिवर्तन दिखाई देगा। आपके मन में भी यदि कोई प्रश्न है तो आप हमसे अपना प्रश्न साझा कर सकते हैं। हर संभव प्रयास किया जाएगा आपके प्रश्न के जवाब को देने का। हमारी ईमेल आईडी नोट करिए, kismatconnection@aajtak.com। अब समय हो चला है आज की सलाह को जानने का, तो जानते हैं आज की सलाह। घर के दर्पण पर यानी कि घर के शीशे पर कभी भी धूल ना जमने दें। ऐसा यदि आप करेंगे तो आपके ऊपर कभी भी कर्ज नहीं चढ़ेगा। इस चीज का आप ध्यान रखें। किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।